पिछले 30 सालों से एक लड़ाई चल रही है देश की महिलाओं को संसद और प्रदेश की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की। लेकिन वर्तमान 2026 में क्या हुआ? क्यों बार-बार यह मुद्दा विलंबित हो रहा है? और क्या 21वीं सदी में भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए इंतजार करना पड़ेगा? और आखिर कब तक? नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे समय से लंबित चल रहे मुद्दों में से एक महिला आरक्षण बिल की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है, क्यों यह बिल बार बार अटकता है और 2026 में इसकी स्थिति क्या है। महिला आरक्षण बिल का इतिहास करीब 30 साल पुराना है। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा सरकार ने इसे संसद में पेश किया था, लेकिन सरकार गिर गई और बिल की कहानी वहीं पर अटक गई। इसके बाद 1998, 1999 और 2003 में भी प्रयास हुए, लेकिन हर बार राजनीतिक विरोध के चलते यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया। 2010 में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, लेकिन लोकसभा में यह बिल अटक गया। आखिर सबसे बड़ा विवाद कहां पर है? ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग, साथ ही सीटों का रोटेशन और राजनीतिक दलों का विरोध। 2023 में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था और जिसे नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई। SC/ST सीटों में भी महिलाओं को उप आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन सभी दलों के सहयोग से यह बिल पास हो गया। तो अब यह कहना गलत है कि इस बिल को पास करने की ज़रूरत है, लेकिन यह बिल लागू नहीं हुआ। वर्तमान समय में भी जो बिल संसद में लाया गया था, वहाँ पर महिला आरक्षण से संबंधित कोई विवाद नहीं था। असली विवाद था परिसीमन को लेकर। क्यों? क्योंकि इससे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया है महिला आरक्षण बिल को। अब आते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर 2026 में क्या हुआ। सरकार एक नया बिल लाई जिसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, और उसी के साथ महिला आरक्षण लागू करने की बात कही गई। लेकिन यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, यानी कि लोकसभा में परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि इससे 2/3 बहुमत से पास होना था। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और बिल के विपक्ष में 230 वोट पड़े, यानी कि सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि आखिर बिल क्यों फेल हुआ? क्योंकि महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ दिया गया। विपक्ष ने कहा कि यह एक राजनीतिक चाल है। विपक्ष ने सीटें बढ़ाने का विरोध किया, महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों ने इस महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग से प्रावधान करने की मांग की। राजनीतिक दलों में मतभेद तो हैं, लेकिन यदि सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए, तो जो 2023 में ही पास हो चुका है, तो वर्तमान सीटों के आधार पर ही क्यों न महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया जाए। संसद में वर्तमान समय में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14% है और 2023 का कानून मौजूद है, लेकिन
प्रश्न यही पर उठता है कि सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर देती। यानी महिला आरक्षण अभी भी कागजों में ही है। 30 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन भारत की महिलाओं को अब भी संसद में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है कि महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हैं। और एक अगर महिला इकाई के तौर पर देखी जाए तो आधी आबादी है महिलाएं। और शायद अब वह दिन दूर नहीं है जब बदलाव होकर रहेगा और इसकी जिम्मेदारी स्वयं महिलाओं को उठानी होगी। आप क्या सोचते हैं कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में अपना जवाब दें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।